छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, ट्रिको की, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके लिए आपको मेन टेबल याद होनी चाहिए, sin 30 cos 60। टेबल याद होगी तो कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको दो चीजें पे फोकस करना है, वो समझ आ गया तो फिगर बन गई, क्वेश्चन 80% खत्म हो गया। उसके बाद तो कैलकुलेशन रहेगी। अगर तुम्हें कहीं वर्ड मिलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब होता है हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये हमारा थीटा है। इतनी बात क्लियर हो गई कि हम नीचे से कोई पॉइंट पे ऊपर देख रहे हैं। मान लो ये चाहे बिल्डिंग है या कोई फ्लैग कट, कोई ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, या कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऊपर देखने का। नीचे से ऊपर देखना मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। पहली बात क्लियर हो गई? सर ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। हाँ, नीचे से ऊपर देखते हैं, जब भी लिखाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब हम नीचे से लेके ऊपर देख रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। yes, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस दो ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। डिप्रेशन का मतलब है एक सर्टेन हाइट पे हम खड़े हैं और वहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं, इससे ये थीटा हो गया। मान लो मूविंग कार है कोई, तो हम उस पे देख रहे हैं। ऊपर से नीचे देखना मतलब डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये दो चीजों पे फोकस करना है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में फिगर को एक्सप्लेन किया होगा, फिगर बन गई, 80% क्वेश्चन खत्म, 20% की कैलकुलेशन रह जाएगी। दो चीजें समझ आ गई? सर सर ये हाँ एंगल जी। ऑफ डिप्रेशन में जो नीचे वाला थीटा सर, वो एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा नहीं है? नहीं है, वो बाद में बन जाएगा, लेकिन ऊपर की हेल्प से नीचे वाला एंगल आया। अच्छा 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 अच्छा। वो मैं अभी सर कोशिश तो करूंगा एंगल तुम्हें ऑफ और क्लैरिटी डिप्रेशन आ कौन सा जाएगी। है? ये डिप्रेशन है, ये एलिवेशन है। मतलब हम इस यहाँ पे कहीं खड़े हैं, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, और यहाँ पे नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नहीं ठीक है। सर, तो ऊपर वाला एंगल है कि नीचे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन एंगल यहाँ से हम ऑल्टरनेटिव से इसको भी बना लेते हैं, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ सा? जाएगा, ओके लेकिन सर। मेन एंगल यहाँ पे होता है। और ये लाइन अगर तुम डिप्रेशन की नहीं बनाओगे, क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। चाहे तुम यहाँ बना लो डिप्रेशन में, अगर ये लाइन नहीं बनी तो सीधा जीरो है, चाहे तुम्हारा आंसर भी आ जाए। 90% बच्चों की ठीक गलती है। यही होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये लाइन नहीं बनाते, यहाँ बना के क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। तो ये लाइन नहीं दिखेगी, टीचर सीधा जीरो देगी, क्योंकि डिप्रेशन का केस है, लाइन दिखानी जरूरी है। क्लियर है? यस। यस अब सर। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो, एक बार नजर मार लो, फिगर इसमें दी हुई है। मैं बना के तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। ये 20 मीटर दिया हुआ है, 30 दिया, उसने मुझे हाइट बताओ। जैसे हम ट्रिको में करते थे, हमें किन चीजों का यूज करना है? एक जो फाइंड करना है वो, और एक जो वैल्यू दी है, इनका यूज करना है। थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के अपोजिट में क्या कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर होती है थीटा के आगे। मैं 90 के आगे नहीं पूछी। ओ सॉरी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? पी अपॉन एच क्या होता है? साइन। साइन यस सर, थीटा की साइन जगह मैं होता है। 30 लिखूंगा। साइन 30 इक्वल टू पी अपॉन एच, ये साइन का फॉर्मूला अरे होता है। पहला क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। साइन का होता है पी अपॉन एच, वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू 1/2, 20 ऊपर गया, एच इक्वल टू 10 मीटर। दिवांश, सेकंड क्वेश्चन में बोला है एक ट्री है, 8 मीटर की डिस्टेंस से हम देख रहे हैं, एक जगह से वो ट्री ब्रेक हो गया और नीचे गिर गया। ये मेरा H1 हो गया, ऊपर वाला H2 इस पोजीशन से गिरा, तो इसने जमीन पे आके टच किया 8 मीटर आगे, तो ये H2 है, ये भी H2 हो गया, और ये 30 डिग्री दिया। फिर समझ आई आप लोगों को? यस सर। अब इन्होंने कहा है इस ट्री की हाइट बतानी है, तो इन शॉर्ट मेरे को H1 भी चाहिए, H2 भी चाहिए, तो टोटल हाइट निकलेगी ट्री की। तो सबसे पहले मैं H1 निकालता हूं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे के बेस, तो P अपॉन बी क्या होता है?
सर P upon B, tan हाँ जी, tan tan थीटा tan 30 इक्वल टू h1 by 8। h1 h2 इकट्ठे मत निकालना, वैल्यू नहीं निकलेगी, एक वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी फाइंड वाली होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1/√3, 8 ऊपर आ गया, h1 की वैल्यू। अब 8 की हेल्प से ये निकालना है, एंगल के नीचे क्या होता है, थीटा के नीचे base बेस बेस, और ये हाइपोटेन्यूज b अपॉन h क्या होता है, cos 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 30 इक्वल टू 8 अपॉन h2। cos 30 की वैल्यू √3/2, वैल्यूज याद होनी चाहिए। h2 ऊपर आया, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 16/√3, दोनों वैल्यू आ गई। सर ट्री की हाइट क्या है, h1 प्लस h2, एक मिनट देख लो। 24/√। अब दूसरी चीज, इसको सॉल्व कैसे करना है, बिना रेशनलाइज के सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 आपने सीधा सीधा 8 लिख लेना है, रूट ने काटा है तो रूट बचेगा। दिवांश